कि ऐसे एक्शन के लिए, ऐसे काम के लिए कि जो हम दौरान गुफ्तगू जो है वो या बोलते वक्त जो है वो डिसाइड करते हैं कि हमने ये काम करना है या मैं ये काम करूँगा, तो फिर जा कर के जो है ना वो ये सिंपल विल और शैल के साथ बनता है। इस बात को जहन में रखिएगा, क्योंकि आगे चल के जब मैं दूसरी बातें आपको बताऊंगा तो उसमें आपको डिफरेंस पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहले मैं इसकी आपको एक दो मिसालें दूंगा, जैसे ओह, I forgot to I have left the door open। ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनेट का नहीं है, ये तमहीद बांधने के लिए और एक सिचुएशन बताने के लिए आपको मैं साथ में ये सेंटेंस मैंने लिख दिया है। ओ आई हैव लेफ्ट द डोर ओपन। दरवाज़ा जो है वो मुझसे खुला रह गया है या मैं खुला छोड़ाया हूँ। आई शैल गो या विल गो एंड शट इट। ये फ्यूचर इंडेफिनेट का सेंटेंस है। आई शैल गो एंड शट इट या आई विल गो एंड शट इट। तो अब जो है यहाँ पर देखिए कि एकदम से ख्याल आया जब ये जुमला बोला जा रहा है कि ओह आई हैव लेफ्ट द डोर ओपन, तो उसी वक्त जो है ना ये डिसाइड किया कि मैं जाऊँगा और दरवाज़ा बंद करूँगा। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए। ए ने बी से पूछा, फर्ज कर लें, डिड यू फोन शाहिद? क्वेश्चन है, डिड यू फोन शाहिद? तो वो कहता है, बी जवाब देता है कि ओह नो आई फॉरगॉट। नहीं, कहते ओह नो मैं, और आई विल फोन हिम नाउ। अब आप ये देखिए कि इसको हम उर्दू में जो है वो बाज़ औक़ात गा गी गे के साथ नहीं बोलते। पहला सेंटेंस भी ऐसे ही था ना, कि जो मैंने आपको बताया कि मैं अपने दरवाज़ा बंद करना जो है वो या खुला छोड़ाया हूँ जो है, तो मैं जा कर के उसको बंद करता हूँ या बंद करूँगा, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं, या बंद करता हूँ ज़्यादा बोलते हैं हम। इसमें भी देखिए कि डिड यू फ़ोन शाहिद, क्या आपने फ़ोन शाहिद को फ़ोन किया? कहता है ओह नो आई फॉरगॉट, नहीं मैं भूल गया। आई विल फ़ोन हिम नाउ, मैं उसे अभी फ़ोन करता हूँ, तो अभी किया नहीं है। तो ये जो है वो फ्यूचर के लिए उसी वक्त जब उसे बताया गया कि आपने फ़ोन किया तो उसने कहा नहीं मैं भूल गया, तो उसी दौरान में उसने डिसाइड किया कि मैं अभी ये काम करूँगा। ठीक है, तो जो काम फ्यूचर के लिए आप ड्यूरिंग कन्वर्सेशन या वाइल यू आर स्पीकिंग, सो एट दैट टाइम यू डिसाइड टू डू समथिंग इन फ्यूचर, यू राइट इट विद विल और शैल। ठीक है, एक सेंटेंस में इसका आपको और बताता हूं। What would you like to have? आप किसी के मेहमान गए, मेज़बान ने आपसे पूछा What would you like to have? आप क्या लेना पसंद करेंगे? ठीक है, आपने जवाब दिया I will, या I shall भी हो सकता है, I will have some कॉफ़ी। ठीक है,
या व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक भी हो सकता था, व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक। तो जवाब मिला कि आई विल हैव सम कॉफ़ी। ठीक है। इसके अलावा देखिए एक ये इस्तेमाल हो गया विल और शैल का, और फ्यूचर इंडेफिनिट ही है ये भी। इसके अलावा जब सेंटेंस में विल के साथ या शैल के साथ बी आ जाएगा तो फिर वो विल शैल में ही ट्रांसलेट होगा। या कभी कभार हम सेंटेंस को जो है वो आई थिंक, आई डोंट थिंक या प्रोबेबली वगैरह इस तरह के अल्फाज के साथ जब हम इसको बोलते हैं, या आई एम श्योर, तो उसमें भी हम विल और शैल का जो है स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको, आपने नोट कर लिए होंगे ये, तो आई एम श्योर जो है वो उसका स्ट्रक्चर आपको पहले उसका इस्तेमाल बता देता हूँ आपको मैं पहले, कि डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट्स, आई एम श्योर you will pass. Don't worry about the result. I am sure you will pass. असल सेंटेंस जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट का ये है। और इसमें आगे अब मैंने आपको कहा था कि आई थिंक और आई डोंट थिंक, तो जो है वो उसके भी सेंटेंस बता देता हूँ। I feel hungry. I think I will have something to eat. I think I will have something टू ईट। तो आई थिंक के साथ हमने ये सेंटेंस बनाया है। विल है, फर्स्ट फॉर्म है, और इससे पहले भी जितने सेंटेंस अभी तक आपको समझाए हैं उन सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, आपने देखा होगा। ठीक है ना। आई विल हैव समथिंग टू ईट। तो आई थिंक के साथ जब सेंटेंस बनाएंगे हम फ्यूचर के बारे में सिंपल वे में जब बात करेंगे, तो फिर जो है वो आई थिंक, आई विल या ही विल, शी विल, आई थिंक के साथ जब भी विल आएगा तो जो है वो विल और शैल इस्तेमाल करेंगे, यानी शैल फर्स्ट पर्सन के साथ, आई या वी के साथ, और विल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको ये शुरू में बता चुका हूँ। दूसरा सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद जो है वो देखिए कि आई एम टू टायर्ड, I am too tired. I don't think I will go out this evening. मेरा नहीं ख्याल कि मैं आज शाम को जो है वो बाहर जाऊंगा क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूँ। ठीक है। She will be in Paris next week. मैंने कहा था ना कि विल के साथ जब अगर बी आ जाएगा अगले हफ्ते वो पेरिस में होगी। तो इस तरह का कोई भी जो है वो सेंटेंस बन सकता है
कि बी के साथ जब आप इस्तेमाल करेंगे, बी माने होना, तो होने के लिए जो है वो आप कोई भी सेंटेंस जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई शैल बी एट वर्क ऑन Saturday. I shall be at work on Saturday. I shall be. मैं सैटरडे को जॉब पर होऊंगा। और she will probably be on leave tomorrow. प्रोबेबली माने मुमकिन है या शायद उस सेंस में इस्तेमाल होता है। तो शी विल प्रोबेबली बी ऑन लीव टुमारो, तो हो सकता है कि वो कल छुट्टी पे हो या छुट्टी पे होगी। समझा मेरी बात? तो ये तमाम जो है अभी तक मैंने आपको